हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 17 अगस्त, लेकिन देखिए आप जानते ही हैं कल की क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए आज की इस वीडियो में हम 16 और 17 अगस्त दोनों के सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के वीडियो में कवर करेंगे। और बहुत रेयरली होता है जब मैं क्लास नहीं लेती हूँ। आप लोगों को मालूम ही है मेरी तबीयत खराब थी, तब भी मैंने आप लोगों का एक भी दिन मिस नहीं किया था। लेकिन लाइट की जो प्रॉब्लम है ना, मतलब कि ग्रामीण इलाका है, बारिश 8-10 दिनों से रुक ही नहीं रही थी। और ऐसे में पता नहीं किसी खंबे में फॉल्ट हुआ, पूरे गांव में लाइट नहीं थी। और कल मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया था ना कि 36 घंटे बाद लाइट आ गई है। जैसे मैंने पोस्ट किया 5 मिनट बाद फिर चली गई, फिर शाम को आई। मतलब आप ये कह सकते हैं 40 से 42 घंटे वेट करना पड़ा है, 2 दिनों बाद लाइट नसीब हुई है हमें, है ना। तो मैंने लैपटॉप मोबाइल दोनों फुल चार्ज रखा है, ताकि नेक्स्ट डे भी लाइट नहीं आएगी तो आप लोगों की क्लास मिस ना हो। एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि कंटेंट मैंने प्रोवाइड नहीं करा पाई, आप लोगों को तैयार रखा था लेकिन रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हो पाई थी। कोई बात नहीं, दोनों दिन का डेटा आज हम कवर कर लेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि 15 अगस्त को जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार किया है। अगे वेब 3.0 गोवा में ये सम्मेलन आयोजित किया गया। विश्व संस्कृत दिवस ये पूर्णिमा को मनाया जाता है, पूर्णिमा 12 अगस्त को थी। अभी हाल ही में लकी बिल ऐप जो कि केरल गवर्नमेंट लेकर के आ रही है, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और कोर्बवैक्स नाम की जो बूस्टर खुराक के रूप में दी जाने वाली वैक्सीन है, इसका निर्माण किया है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने यूईएफए सुपर कप 2022 ये फुटबॉल का जो खिताब है जीत लिया है रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने। रामसर स्थलों की संख्या अब भारत में है 75। और क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में यूक्रेन है टॉप पर, भारत की रैंकिंग इसमें 7वीं है। अच्छा, एक और जानकारी मैं आप लोगों को बता दूं, कल आप लोगों के लिए साइंस की सीरीज शुरू की गई एक नई मैम के द्वारा। उनकी मेरे चैनल पर फर्स्ट क्लास है, उन्हें मैं काफी समय से जानती हूँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट है वो। और मैंने उन्हें कहा कि आप वीडियो प्रिपेयर कीजिए, और जैसे हम चारों ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, आप भी चारों ऑप्शन को डिस्कस करके बताइए। साइंस की काफी दिनों से डिमांड थी, तो आप लोगों के लिए वीडियो शुरू की गई है। उनकी फर्स्ट क्लास है, तो उनके उस वीडियो में जो कल रात में वीडियो अपलोड हुई है, कमेंट बॉक्स में जाकर के वीडियो को देखने के बाद फीडबैक देंगे। और उनकी पहली ही क्लास थी, तो एकदम बेसिक साइंस से हम लोगों ने शुरुआत की है, जो कि अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अगस्त मलई हाथी रिजर्व को अपना पांचवा हाथी रिजर्व घोषित किया है। अब देखिए, कहेंगे कि 1-2 दिन पुराना क्वेश्चन है, तो देखिए बात भी तो वही है ना कि 2 दिन बाद में क्लास ले रही हूँ। लेकिन कंटेंट भले ही हर चैनल का सेम होता हो, लेकिन पढ़ाने का तरीका अपना अपना अलग होता है, यूनिक होता है। जैसा कि मैं 4 ऑप्शन को रिलेट करके बताती हूँ, एडिशनल फैक्ट, तो सबका अपना तरीका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। ये जो अगस्त मलाई हाथी रिजर्व है, ये यहाँ का 5वां हाथी रिजर्व बन गया है। 4 अन्य इसके पहले थे, नीलगिरी, कोयम्बटूर, अनामलई और श्री विल्लीपतूर हाथी अभ्यारण्य। तो चलो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम ये रिलेट करते हैं कि अभी हाल ही में विश्व हाथी दिवस यानी कि वर्ल्ड एलिफेंट डे ये मनाया कब गया है? ये मनाया गया है 12 अगस्त को। ठीक है, एक मैं आप लोगों को सवाल रिलेट करके बताती हूँ। 2020 के प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रश्न है ये। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे नहीं जाते, लेकिन देखिए एग्जामिनर क्या क्या नोटिस करता है आप लोगों को खुद ही मालूम नहीं। 2 साल पहले की घटना यदि आप लोगों को याद आ रही होगी, केरल में हम लोगों ने एक घटना सुनी थी ना कि एक पटाखे वाला अनानास एक हथनी को खिला दिया गया था, और हथनी वो प्रेग्नेंट थी, जिसके बाद में मौत हो गई थी। याद आया कुछ? तो यूपीएससी ने उस सवाल को कैसे उठाया था, जैसे कि प्रीलिम्स के पेपर आप जानते हैं कूट में पूछे जाते हैं, तो इसका पहला कूट था कि सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन उसने दिया था केरल, क्योंकि जिस हथनी की मौत हुई थी वो केरल में हुई थी। तो क्या सबसे ज्यादा हाथी केरल में पाए जाते हैं? बिल्कुल नहीं, कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। वो हथनी प्रेग्नेंट थी, तो दूसरा कूट उसने बनाया था कि हाथी का गर्भकाल कितना होता है। तो हाथी का गर्भकाल होता है 624 दिन का। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं कर्नाटक में, हथनी का गर्भकाल 624 दिन का होता है। तो इस तरह आप रिलेट कर सकते हैं। तमिलनाडु की मैं बात करूं, इसकी कैपिटल है चेन्नई। मुख्यमंत्री ये हो जाएंगे एम के स्टालिन, राज्यपाल आर एन रवि। जो तमिलनाडु है ना, ये फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है। सरकारी स्कूलों में फ्री नाश्ता प्रोवाइड कराने वाला देश का पहला राज्य तमिलनाडु बना है। आवारा पशुओं को
यानी कि ऐसे पशु जिन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, इन्हें एम्बुलेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी तमिलनाडु हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से हम ऑप्शन को रिलेट करेंगे। अब आप जानते हैं कैसे ऑप्शन हम रिलेट करेंगे। कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व, कहीं ना कहीं कोई नेशनल पार्क या हाथी अभ्यारण्य चर्चे में है, उन राज्यों के नाम मैंने लिखे हैं। जैसे कि रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में है, क्यों चर्चे में था? तो ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना, इसलिए चर्चे में आया था। छत्तीसगढ़, तो यहां से आप एक हाथी अभ्यारण्य, लेमरू हाथी अभ्यारण्य का नाम रिलेट कर सकते हैं। इसका क्षेत्रफल घटाया जा रहा था क्योंकि यहाँ विशालतम कोयले के भंडार पाए जाने की पॉसिबिलिटी थी। असम से आप नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हो, दिहंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि असम का 7वां नेशनल पार्क बना। इस प्रश्न से इतनी जानकारी सफिशिएंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंडर 16 की कैटेगरी में पहले खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग 2022 ये किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो इसे होस्ट करने जा रहा है दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होने जा रहा है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। टोटल 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। मोर देन 300 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिल्ली की यदि मैं बात करूं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। एलजी अभी हाल ही में बनाए गए हैं। कौन है? वी के सक्सेना, यानी कि विनय कुमार सक्सेना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ही प्रधानमंत्री म्यूजियम यानी कि संग्रहालय का उद्घाटन किया था। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ये भी दिल्ली से ही लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। खेल के इवेंट की बात कर रहे हैं हम, तो देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला एडिशन रहा, ये दिल्ली से ही आयोजित किया, मतलब दिल्ली में पहला एडिशन खेला गया। रिसेंटली इसका चौथा एडिशन खेला गया है। कहाँ? हरियाणा के पंचकुला में। और इसमें टॉप पर कौन था? टॉप पर हरियाणा ही रहा था। सेम वैसे ही यदि आप रिलेट करो, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप, जो कि इस बार जीता है गोवा एफसी ने, ये आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और भुवनेश्वर में अगले साल हॉकी मेंस वर्ल्ड कप हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो कि भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित होने हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रतिष्ठित लिस्बन, लिस्बन की किसकी कैपिटल है? पुर्तगाल की, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है। तो प्रतिष्ठित लिस्बन ट्रायनले लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला वास्तुकार कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है मरीना तबस्सुम। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में, इन्हें इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए, हम एक दो आप लोगों को याद आ रहा होगा तो बांग्लादेशी महिलाएं जो कि चर्चे में थी, क्योंकि ये जो मरीना तबस्सुम है ये बांग्लादेश से है, तो एक दो नाम हम रिलेट करेंगे उन महिलाओं के नाम जो कि बांग्लादेशी चर्चे में थी। तशनुवा सरीर, याद आया कुछ? बांग्लादेश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज एंकर ये बनी थी। फिर रिसेंटली ये 2 महीने या एक ही महीने हुआ है इस प्रश्न को पढ़ाए हुए कि दुनिया की जो दूसरी सबसे ऊंची ऊंची चोटी है K2, इस पर चढ़ाई करने वाली पहली बांग्लादेशी वसीफा नजरीन, नजरीन ही है ना कि जर्नी, नजरीन ही है, बांग्लादेश की है, जो कि K2 पर चढ़ाई करने वाली पहली बांग्लादेशी बनी है। जो लीसा स्टालेकर है, लीसा स्टालेकर ये फीका की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। फीका यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन, नकोजी अंकोजी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष। जबकि जो फ्रांसीसी केरे हैं, ये एक अवार्ड है फ्रांसीसी केरे से रिलेटेड, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड। ये अवार्ड जीतने वाले ये पहले अफ्रीकी बने फ्रांसीसी केरे। अगला प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? देखिए, आप लोगों को मालूम है पुरुषों का जो आईपीएल है 2008 से इसकी शुरुआत हो ही चुकी है। रिसेंटली ना इसका 15वां एडिशन खेला गया 2022 में, लेकिन अब महिला आईपीएल भी खेला जाएगा मार्च 2023 में, कि अगले साल से इसकी शुरुआत हो रही है। बीसीसीआई ने इसकी घोषणा कर दी है। तो बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। इसके जो अध्यक्ष हैं ये हो जाएंगे सौरभ गांगुली जी और सेक्रेटरी हो जाएंगे जय शाह। और आईपीएल में ना अभी रिसेंटली 22वां एडिशन खेला गया। इसमें विनर कौन थी? गुजरात टाइटंस विनर थी। पहली बार 2 नई टीमें शामिल हुई थी, गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, मतलब 10 टीमों ने इस बार पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, सबसे सफल टीम कौन सी है आईपीएल की? सबसे सफल टीम है मुंबई इंडियंस। टोटल 5 खिताब इन्होंने अपने नाम किए हैं।
चेन्नई सुपर किंग्स के नाम 4 खिताब है। चेन्नई सुपर किंग्स भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी है। ये भी आप लोग रिलेट करते चलिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो ये भी हाल ही में पारित किया है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ नहीं है, माफ कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए में मैं हिमाचल प्रदेश रख दूंगी क्योंकि इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश ही है। मतलब कि यदि जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, सामूहिक धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए ये कानून लाया गया है। यदि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये अपराध ही है और इस पर दंड का प्रावधान भी किया गया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा देखिए, एक सवाल आप लोगों से है, जवाब नहीं दोगे तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में कल रखूंगी। ये जबरदस्ती धर्म की स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता की ही मैं बात करूं तो संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है? ऐसा कोई स्टूडेंट जो कि बता सके। यदि नहीं भी बताओगे तो ये पूरा आर्टिकल मैं आप लोगों को कवर करा दूंगी। लेकिन हम जैसे कि एक्स्ट्रा फैक्टर रिलेट करते हैं तो रिलेट करके ही मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, धर्म की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी हो जाएगी शिमला। शिमला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि मैं बात करूं तो यहाँ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलबारा नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा कुछ आगे पीछे लिख गया। सिंबलबारा नेशनल पार्क के अलावा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये सभी कहाँ हो जाएंगे? ये हिमाचल प्रदेश में ही हो जाएंगे। अच्छा, बांध की यदि मैं बात करूं तो एक प्रसिद्ध बांध है पोंग बांध। पोंग बांध ये किस नदी पर है? व्यास नदी पर। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। वैसे ही एक भाखड़ा नांगल बांध आप लोगों ने पढ़ा होगा जो कि सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। स्पोर्ट्स से यदि रिलेट करोगे तो पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी, क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है जो कि पहली बार किसने जीत ली है? हिमाचल प्रदेश ने ही अपने नाम की है। और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से आप क्या रिलेट कर सकते हो? यहाँ अभी हाल ही में पंचामृत योजना की शुरुआत की गई। और मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, 15 अगस्त के करंट अफेयर में पढ़ाया था ना मैंने, बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश। और कर्नाटक सरकार ने अभी हाल ही में जो लोग गायों को गोद लेना चाहते हैं उनके लिए पुण्य कोटि दत्तू योजना की शुरुआत कर्नाटक गवर्नमेंट ने की। इस प्रश्न का राइट आंसर छत्तीसगढ़ नहीं हिमाचल प्रदेश है। पीडीएफ में मॉडिफाई करूंगी। 15 अगस्त 2022 को भारत ने अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है? देखो, कंफ्यूज नहीं होना, भारत को आजाद हुए 75 साल हुए हैं, लेकिन अपनी स्वतंत्रता का 76वां वर्ष मना रहा है भारत, यानी कि 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इन्हें भी मतलब कि इनकी स्मृति के रूप में भी चिन्हित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और कुछ सवाल पूछे जाते हैं बेसिक बेसिक, जैसे कि संविधान तो बना भारत का जब नया अपना देश बना 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद फिर संविधान की भी जरूरत है, तो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान ये भारत का ही है जो कि बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। यूएस हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाले पहले भारतीय सामाजिक मनोवैज्ञानिक कौन बने हैं? हाल ही में जो रामधर सिंह है, ये इस प्रतिष्ठित हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले या एकमात्र सामाजिक मनोवैज्ञानिक है जिन्हें भारत की तरफ से शामिल किया गया है। तो इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इसके लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। वैसे यदि आप रिलेट करोगे ना तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज आप रिलेट कर सकते हो। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली पहली भारतीय है जो गीतांजलि श्री बनी। इनकी जो रचना थी टॉम्ब ऑफ सेंट, इसके लिए यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी राजदूत के रूप में भारत की नहीं कहना चाहिए, रुचिरा कंबोज है जो, ये भी हाल ही में यूनाइटेड नेशन में स्थायी राजदूत बनी है। पहले ये भूटान में थी, ये कहना चाह रही हूँ कुल मिला के मैं। और नाओमी कावासे ये यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बनी है, जापान से बिलोंग करती नाओमी कावासे। और ये वाले प्रश्न का ना सवाल मुझे मिला नहीं रामधर सिंह का। अगला प्रश्न है, किस महिला पावर लिफ्टर ने 337 दशमलव लगभग माफ कीजिएगा 337 नहीं 737 है 737.5 किलोग्राम वजन उठा करके गिनीज पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अभी हाल ही में तमारा वॉलकॉट, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं कितनी दमदार ये दिखी रही है, पावरफुल,
तो इन्होंने 700 से अधिक, लगभग 750 एग्जैक्ट कहोगे तो 737.5 किलोग्राम का वजन इन्होंने उठाया है। मैरीलैंड की महिला पावर लिफ्टर तमारा वॉलकॉट ने, और इतना वजन उठा करके इन्होंने गिनीज पावर लिफ्टर का जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये 1955 से प्रकाशित होता है, मानव उपलब्धियों का एक रिकॉर्ड है, ठीक है। मीराबाई चानू ये वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। अभी हाल ही में इन्होंने जो कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे, अच्छा कॉमनवेल्थ गेम्स का कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करा दिया मैंने, जिन्होंने नहीं देखा देख लेंगे। तो भारत को पहला गोल्ड इन्होंने दिलाया था, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। कामी रीता शेरपा ये माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, इस पर सबसे ज्यादा 26 बार चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं। एमा मैकनॉन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा मेडल का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है, ऑस्ट्रेलिया की एक तैराक हो जाएंगी। शेयर बाजार में बिग बुल कहे जाने वाले किस व्यक्ति का हाल ही में अभी निधन हो गया है? तो राकेश झुनझुनवाला, नाम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। राकेश झुनझुनवाला जिनका भी हाल ही में 62 ईयर की उम्र में निधन हो गया। इन्हें भारत का वॉरेन बफे और बुल मार्केट का राजा कहा जाता था। मतलब शेयर बाजार से कमाई की जो मिसाल उन्होंने पेश की है ना, ये दूसरी मिसाल इनके अलावा देखने को मिलती ही नहीं है। कहते हैं कि जिस कंपनी में भी ना ये इन्वेस्ट करते थे, उन कंपनी के शेयर में अच्छी कमाई देखने को मिलती थी। मतलब शेयर मार्केट का गुड लक भी आप इन्हें कह सकते हैं। और अभी जुलाई जो बीता महीना गया, जुलाई 2022 तक उनकी जो अनुमानित संपत्ति थी 5.4 बिलियन थी, और वे भारत के 36वें सबसे अमीर व्यक्ति भी थे, राकेश झुनझुनवाला, जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला प्रश्न है, सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला, फ्री में सैनिटरी प्रोडक्ट्स मिलेगा, ऐसा देश बन गया है। कौन बन गया है? स्कॉटलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक टैम्पॉन टैक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 2020 में, जब मैं करंट अफेयर पढ़ाती थी, तो ये बिल तभी से चर्चे में था, लेकिन अब स्कॉटलैंड ने ये अनाउंस कर दिया है कि महिलाओं के पीरियड से संबंधित, मतलब कि जितने भी सैनिटरी प्रोडक्ट्स हैं इस कंट्री में अब फ्री मिलने वाले हैं। जितने भी सामुदायिक केंद्र, यूथ क्लब, फार्मेसी और इन सभी स्थानों पर इन सभी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया। बहुत अच्छी पहल है स्कॉटलैंड गवर्नमेंट की। स्कॉटलैंड की यदि मैं बात करूं तो इसकी कैपिटल हो जाएगी एडिनबर्ग, और करेंसी ये हो जाएगी पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग इसलिए क्योंकि ये तो यूके का ही हिस्सा है ना, तो इसके लिए इसकी करेंसी पाउंड स्टर्लिंग हो जाएगी। और बात की जा रही है यहाँ दुनिया के पहले देश की, तो जर्मनी से आप ये रिलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन दुनिया में सबसे पहले जर्मनी ने ही लॉन्च की थी। हालांकि अब जापान ने भी लॉन्च कर दी है, लेकिन पहला देश जर्मनी था। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक बात बताना भूल गई, ग्लासगो में कोप 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 का आयोजन अभी 2021 में किया गया, और इसी स्कॉटलैंड में अभी हाल ही में नहीं, मतलब ये पिछले साल की बात है, हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल डेकर बस ये यहीं से लॉन्च की गई। ब्रिटेन जो है ये क्लाइमेट इमरजेंसी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश है। कनाडा से रिसेंटली क्या पढ़ा है मैंने आप लोगों को, कि हर सिगरेट पर चेतावनी लिखने वाला दुनिया का पहला देश कनाडा बना है। मतलब कि पहले तो ये होता था कि पैकेट्स में चेतावनी लिखी होती थी जो भी मार्केट में मिलते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक भी सिगरेट खरीद रहा है ना, तो उस पर चेतावनी लिखी होगी, ऐसा फैसला किया है कनाडा ने। अगला प्रश्न है, 1 MLA 1 पेंशन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा एक पेंशन योजना को मंजूरी दी है। मतलब देखिए, पंजाब सरकार में अब तक हर कार्यकाल की अलग अलग पेंशन मिलती थी। उदाहरण के लिए यदि कोई नेता 5 बार विधायक रहा तो उसे 5 पेंशन मिलती थी, लेकिन अब एक ही पेंशन मिलेगी उसके कार्यकाल के दौरान। अच्छी पहल है पंजाब गवर्नमेंट की। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल ना ये चंडीगढ़ हो जाएगी। पंजाब के मुख्यमंत्री अभी हाल ही के दिनों में भगवंत सिंह मान बनाए गए हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता है। पंजाब जिसे 5 नदियों का संगम कहा जाता है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। अभी हाल ही में यहाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल, इसके अलावा बाघा बॉर्डर, ये सभी पंजाब में स्थित हैं। अब देखो यहाँ 1 MLA 1 पेंशन योजना की बात आई है, वैसे ही मैं आपको कुछ रिलेट करके बताऊंगी, चूंकि 1 हमने पढ़ा है, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, कहाँ पढ़ा हम लोगों ने? उत्तर प्रदेश में। वैसे ही रिलेट करोगे तो 1 ब्लॉक, यहाँ मैं ऐसे लिख दी हूँ, 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट,
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट हरियाणा, एक शिल्प एक उत्पाद यानी कि वन शिल्प वन उत्पाद ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ऐसे ही आप रिलेट कर सकते हो। तो वन एमएलए वन पेंशन। अब सोच सकते हो कितना दिमाग लगाना पड़ता है ऑप्शन रखने के लिए। ठीक है, अब लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किस शहर में किया गया। पानी के अंदर जो पहली ट्रेन है ये कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यहाँ चलाई जाएगी। अगले साल यानी कि 2023 तक ये काम है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। तो कोलकाता ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और इसी हुगली नदी पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी है। यहीं पर डूरंड कप का आयोजन किया गया जिसमें कि विजेता गोवा एफसी रहा था। कोलकाता में जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया, यानी कि श्यामा जी प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत है ना ये मुंबई से की गई। भारत में पहली वाटर एम्बुलेंस की शुरुआत तिरुवनंतपुरम से। लोथल में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय ये उद्घाटन किया गया। मैंने 15 अगस्त को जो सवाल आप लोगों से पूछा था इसका राइट आंसर इजराइल था। आज का सवाल है कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी एमा मैकनॉन का संबंध किस देश से है। वीडियो को यदि आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पता होगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। अब आप लोगों को चाहिए इस वीडियो की पीडीएफ और क्विज भी सॉल्व करनी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम पर मुझे 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम पीडीएफ पर, तो आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।